बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बात करनी है फ़ार और ए लॉन्ग वे की, कि ये दोनों कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों का मतलब होता है दूर, और हमें अक्सर ये एडजेक्टिव के एरर्स में नज़र आते हैं कि हमने सेंटेंसेस को इस तरह से करेक्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोनों का मीनिंग मैंने बता दिया कि फ़ार और लॉन्ग वे दोनों का मीनिंग होता है दूर। पहली बात देखते हैं कि फ़ार कहाँ इस्तेमाल होता है। फ़ार मोस्टली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ मोस्टली क्यों लिखा है, इसका मतलब है कि हमेशा नहीं होता, यानी कुछ केसेस में पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ भी इस्तेमाल होता है। सेंटेंस की आपको पता है कि बेसिक 3 ही टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आगे इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी हैं। तो लेकिन बेसिकली ये 3 ही टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी होगा, वो आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। तो देख लेते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फ़ार किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। पहली मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, एम्पोरियम मॉल इज़ नॉट फार फ्राम माई हॉस्टल। एम्पोरियम मॉल जो है वो मेरे हॉस्टल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो नॉट आ गया, यहाँ से आपको नेगेटिव सेंटेंस का पता चल गया। दूसरा है, हैव वी गॉन फार इनफ। क्या हम कोई ज़्यादा आगे नहीं चले गए। हाउ फार डू यू लिव फ्राम मीनार पाकिस्तान। आप मीनार पाकिस्तान से कितनी दूर रहते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं दोनों। डिड यू वॉक फार, क्या आप काफ़ी आगे तक चल के आ गए हैं। तो इज़ योर स्कूल वेरी फार फ्राम माई शॉप। क्या आपका स्कूल मेरी दुकान से बहुत परे है। तो वहाँ पर भी आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फार इस्तेमाल किया। माई स्कूल इज़ नॉट फार फ्राम योर हाउस। मेरा जो स्कूल है वो आपके घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। ही कैन नॉट सी वेरी फार विदाउट हिज ग्लासेस ऑन। वो अपने चश्मे के बगैर बहुत परे तक, बहुत दूर तक नहीं देख सकता। तो ये दोनों यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फार इस्तेमाल हुआ है। बढ़ते हैं जी अगली स्लाइड पे। फार को जैसे अभी मैंने कहा था कि हमेशा ये नहीं इस्तेमाल होता नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, कुछ केसेस में पॉजिटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब जब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर वर्ड्स कुछ आपको ऐसे लिखे दिखेंगे, जैसे सच एज है, सो, टू, इनफ, एज। ये इस तरह के कुछ अल्फाज आपको वहाँ लिखे हुए मिलेंगे। वहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फार 5 letters हैव बीन सेंट टू TMA अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ अवर टाउन। हमने अपने कस्बे के लिए अब तक, तो यहाँ पर सो फार का मतलब क्या हो जाएगा, अब तक हम TMA को 5 लेटर्स अपने कस्बे की सफाई के हवाले से भेज चुके हैं। तो ये सो फार अब तक के लिए आएगा, सो है साथ फार आ गया। तो यहाँ देखें आपको सो नज़र आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें लेकिन फार इस्तेमाल हो रहा है। आगे जी 5 months इज़ टू फार अहेड। 5 month तो बहुत आगे हैं। वी ओनली टेक बुकिंग फॉर अप टू 2 or 3 months। हम सिर्फ 2 या 3 माह तक की बुकिंग करते हैं। मान लें कि आप किसी मैरिज हॉल पे जाते हैं और वहाँ कहते हैं जी आज से कोई 5 माह बाद हमारे बेटे या बेटी की शादी है, तो आप हमारी एडवांस में बुकिंग कर लें, जैसा कि बड़ा रश हो जाता है मैरिज हॉल में। तो वो कहता है जी 5 माह तो बहुत दूर हैं, हम तो 2 या 3 माह तक की बुकिंग लेते हैं बस। तो फिर वो क्या कहेंगे कि भी 5 months इज़ टू फार। अच्छा, ये 5 यहाँ 5 months लिखा है, यहाँ इज़ लिखा हुआ है। ये इज़ क्यों लिखा हुआ है, ये आपने कहीं पर शायद मेरी भी वीडियो देखी हो कि कलेक्टिव और डिवाइडेड सेंस। ये 5 months जब एज ए होल लेंगे तो ये सिंगुलर ट्रीट होगा। 5 months जैसे हम कहते हैं कि 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो कलेक्टिव सेंस है। तो जब कलेक्टिव सेंस हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ इस वजह से 5 months इज़ टू फार अहेड। तो ये भी देखें पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ भी फार आ रहा है लेकिन आपको लफ्ज़ टू साथ लिखा मिल रहा है। इसी तरह वेयर शी इज़ स्टेइंग इज़ फार इनफ अवे फ्राम द यूनिवर्सिटी। जहाँ कहीं वो रह रही है वो यूनिवर्सिटी से बहुत परे है, बहुत दूर है। तो यहाँ पर देखें आपको इनफ मिला, तो हमने यहाँ फार इस्तेमाल कर लिया। चौथा जी, एज फार एज असलम इज़ कंसर्न्ड ही इज़ इनोसेंट इन दिस मैटर। अब ये एज फार एज ये जहाँ तक की सेंस में आएगा, जहाँ तक असलम का ताल्लुक है
तो वो इस मामले में मासूम है। तो एज़ फार एज़, तो ये भी एक सादा सा जुमला है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन फ़ार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आई हैव नो प्रॉब्लम सो फार, तो ये सो फार अब तक, जैसे मैंने शुरू में पहले सेंटेंस में कहा कि अब तक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो अब तक मुझे कोई मसला दरपेश नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि सो फार पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उनके साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, उनको हम लोग साथ ऐड करते हैं। उसके बाद फार जो है वो बाज़-औक़ात कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री या टू के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एम्फेसिस देने के लिए इस्तेमाल होता है। उस किसी चीज़ पर आपने ज़ोर देना है तो वहाँ पर भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल पहले देखें, ही इज़ फार ओल्डर देन हीज़ न्यू वाइफ, उसकी जो नई बीवी है उससे तो वो कई गुना बूढ़ा है। तो जब हम कई गुना की बात करते हैं तो ज़ोर दे रहे हैं, ठीक है, वो कई गुना बूढ़ा है, उससे कई गुना उसका घर महंगा है, कई गुना उसके जो मामलात हैं वो कम्प्लेक्स हैं। तो फिर वहाँ पर हम लोग एम्फेसिस करते हैं। अब ओल्डर देखें, कंपैरेटिव डिग्री है, तो ही इज़ फार ओल्डर, तो फार कंपैरेटिव डिग्री के साथ आया है, आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन लाहौर इज़ फार बेटर दैन इन बहावलपुर, बहावलपुर से जो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई गुना बेहतर है। तो वहाँ पर हम लोग फिर एम्फेसिस के लिए फार लगा देंगे। अब बेटर भी आपको पता है गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, फार। आगे देखें जी, दिस इज़ बाय फॉर दी बेस्ट क्लास आई हैव टॉट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि ये जो बाय फॉर दी लिखा हुआ है, बाय फॉर दी, ये बाय फॉर दी ये पूरा एक वर्ड है जो कि ये एज एन एडवर्ब काम करता है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, ठीक है। तो बाय फॉर दी एडवर्ब है पूरे का पूरा, ये तीनों जो लफ्ज़ हैं मिल के एक एडवर्ब बनाते हैं बाय फॉर दी। ये कब होता है, जब आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना हो सुपरलेटिव के साथ। ये हमेशा सुपरलेटिव के साथ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं लगता। तो दिस इज़ बाय फॉर दी बेस्ट क्लास आई हैव टॉट, ये सबसे बेहतर क्लास है जो अभी तक मैंने पढ़ाई है, ठीक है जी। तो यहाँ बाय फॉर दी, तो बाय फॉर दी शायद आपके लिए कोई लफ्ज़ नया हो, लेकिन ये एज ए एडवर्ब काम करता है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही आता है, ये कंपैरेटिव की या पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं आ सकता। अगली एग्जांपल देखते हैं, यू आर फार टू इमेच्योर टू लर्न दिस लेसन। आप मिसाल के तौर पे कोई 3-4 क्लास का स्टूडेंट आपके पास आ जाता है और कहता है जी मुझे आप एडवांस लेवल की ग्रामर सिखा दें। तो वो जब आएगा तो उसे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा बच्चे यू आर फार टू इमेच्योर, आप अभी इस काबिल नहीं कि आपको टेक्निकल या एडवांस लेवल की ग्रामर समझ आए, तो अभी आप जो बेसिक्स हैं अपनी वो करें, आप एडवांस लेवल की ग्रामर बाद में कर लीजिएगा। तो फिर मैं कहूँगा यू आर फार टू इमेच्योर, क्या आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं इस सबक को सीखने के लिए। तो इस तरह करके फार जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। आगे देखते हैं जी, फार मच के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि पिछली स्लाइड में बाय फॉर दी, तो ये जो बाय फॉर दी है ये भी एक्चुअली मैंने भी कहा ना एम्फेसिस के लिए, तो बाय फॉर दी भी मच के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ दिस इज़ मच बेस्ट क्लास आई हैव टॉट, तो ये उस सेम मीनिंग देगा। तो फार जो है वो मच के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है, द एटमॉस्फेयर इन मरी इज़ फार बेटर देन इन लाहौर। अब बेटर देखें कंपैरेटिव डिग्री है, तो मैंने वहाँ पर आपको कहा कि मीनिंग देगा ये जो बाय फॉर दी है, लेकिन इस्तेमाल सुपरलेटिव के साथ ही होगा, जबकि यहाँ पर जो फार है मच के मीनिंग दे रहा है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो द एटमॉस्फेयर इन मरी इज़ फार बेटर देन इन लाहौर, मरी का जो आबो हवा है वो लाहौर से कई दर्जे बेहतर है। इफ़ यू वांट टू लिव इन इस्लामाबाद फूड कॉस्ट फार मोर देयर, अगर आप इस्लामाबाद में रहना चाह रहे हैं तो वहाँ जो खुराक का ख़र्चा है वो कई गुना है, यानी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ मच की सेंस में आ रहा है। तो यहाँ आपको फार का पता चल गया कि फार को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद दूसरा है जी अ लॉन्ग वे। अ लॉन्ग वे हमेशा ही पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आता है, इसमें आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले एग्जांपल है पेशावर इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम लाहौर। पेशावर जो है वो लाहौर से काफ़ी दूर है, तो लॉन्ग वे आप इस्तेमाल कर सकते। नेक्स्ट है जी माई कॉलेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम माई हाउस। मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से काफ़ी परे है। वी वॉकड ए लॉन्ग वे, हम लोग काफ़ी लंबा जो सफ़र है वो तय कर चुके हैं। तो इस तरह करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि लॉन्ग वे को पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि फार को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।